जैसा कि हम लोगों को अच्छी तरह से पता है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को सीखना होता है, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इट मीन्स हम लोगों ने इंग्लिश में अल्फाबेट, इसे हमने अच्छी तरह से सीखा है। इसके अलावा जब हम लोग वर्ड्स बनाने सीखते हैं, वो भी हम लोगों ने एक अपना चरण पूरा कर लिया है। दैट मीन्स एक स्टेप वो भी हमने पूरा कर लिया है। उससे नेक्स्ट मैंने आप लोगों को इंग्लिश के कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स जो होते हैं उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच को मेनली लेकर के मैंने आप लोगों को उनको राइट बोलने का वे और उनका ट्रांसक्रिप्शन आपको बताया था। इस क्लास में जो आज हम लेके चलेंगे, दैट मीन्स अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो वर्ड्स है ना उन्हें कनेक्ट करके एक सेंटेंस में फ्रेम करना है और सेंटेंस को सीखते हैं। इसमें सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं कि कभी कभी क्या होता है, देखिए हम भाषाएं तो बहुत बोलते हैं, लेकिन उसमें मेनली जब हम इंग्लिश की बात करते हैं ना, तो इंग्लिश को यदि कोई व्यक्ति थोड़ा फ्लो से बोलता है और फ्लो से लिखता है तो हम लोग क्या समझते हैं, रियली बहुत ही इंटेलिजेंट है। ये सही है, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि हर काम को करने की अपनी एक कला होती है। आप लोग इससे पीछे नहीं रहेंगे। आइए हम इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए इसमें स्टेप बाय स्टेप जो आपकी स्पोकन इंग्लिश चली हुई है, इसे हम बढ़ाते हैं और इसे आगे लेके चलते हैं। एक बात का अवश्य ध्यान रखें, यहां मैंने आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि हम स्पोकन इंग्लिश में कैसे भी बोल दें। दैट मीन्स मैंने आप लोगों को करेक्ट स्पोकन इंग्लिश के लिए बोला है। इसमें हमें फ्लुएंसी भी लेनी है। फ्लुएंसी का भी एक जो राज है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। हम लोग इंग्लिश को फ्लुएंट कैसे बोले, तो इसको बोलने के पीछे वैसे तो एक बहुत बड़ा गणित नहीं होता है, लेकिन हाँ, जिसे आता है उसके लिए कुछ नहीं होता है और जिसे नहीं आता है उसके लिए प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट करता रहता है। My dear viewers, let us start the class. In this class, we'll learn how to improve our fluency. That means when we speak English fluently, it seems we are really very intelligent. But it doesn't matter whether we speak fluent or we convey our meaning to others. The talents we have, we are talented, no doubt. इस क्लास में हम सबसे पहले आपको लेके चलते हैं, बताते हैं इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म। वैसे मैंने आपको ना एक क्लास में हिंदी के में मैंने आपको बताया, एक हिंदी सेंटेंस लिख करके जब मैंने आपको लिखा था और उसे बोल के बताया था, वहां भी मैंने ये फैक्ट क्लियर किया है, लेकिन यहां मैं हिंदी की बात नहीं करूंगा। टुडे वी लर्न इंग्लिश, और इन इंग्लिश वी लर्न कंटेंटेड फॉर्म्स। दैट मीन्स जब हम लोग इंग्लिश का एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इंपॉर्टेंट क्या होती है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है, हमारे जो वर्ड्स होते हैं इनमें ना स्ट्रेस दिया जाता है। स्ट्रेस इन द सेंस, जब हम लोग सिंगल वर्ड को बोलते हैं उसमें जो स्ट्रेस लगता है वो अलग होता है, लेकिन वहीं जब हम एक सेंटेंस इसकी बात करें वहां उसका स्ट्रेस पैटर्न चेंज हो जाता है। तो आइए इस क्लास में सबसे पहले हम सीखते हैं जो हमारी कंटेंटेड फॉर्म्स होती है उन्हें बोलने का तरीका। दैट मीन्स द वे इन व्हाट वे वी शुड प्रोनाउंस द कंटेंटेड फॉर्म्स इन इंग्लिश। वेरी गुड। सबसे पहले हम लोग जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन्हें लेते हैं। सब्जेक्ट्स में आप लोगों को पता है हम लोग क्या बोलते हैं, ही, शी, इट, 3 को ही लेंगे पहले। तो जैसे मैंने बोला ही, शी, इट, यहां हम लोग जो मिस्टेक्स करते हैं, पता है क्या करते हैं, हम लोग जो शी है ना इसको सी बोल देते हैं, SEE, सी, वो होता है SHE, इसे हम शी बोलते हैं। ही बोलते समय हमसे जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है, हम ही को पता नहीं किस वे में बोलते हैं, लेकिन जो हमारी एयर है वो हमारे थॉट से डायरेक्ट निकलनी चाहिए एच को बोलते समय। मैंने आपको एक वीडियो में सिखाया है, बताया है। आइए यहां भी इसे और आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम लेके चलते हैं। तो इसे हम एक बार पुनः बोलेंगे। मैंने क्या बोला है यहाँ, ही, शी, इट। जो टी है ना इसकी भी साउंड टोटली चेंज होती है, जो हम लोग यूज करते हैं उसे थोड़ा सा ही सुधारना होता है, लेकिन यहां हम ये चर्चा नहीं करेंगे। अब आती है ये बात कि जो हमने ये लिखे ये बहुत कॉमन वर्ड्स है। ये कॉमन वर्ड्स होने के साथ साथ इन्हीं को जब हम एक राइट वे में नहीं बोल पाते, दैट मीन्स इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस। हम लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो देखिए हम लेते हैं इनके साथ, जैसे मैंने बोला ही के साथ इज, शी के साथ इज और इट के साथ इज। IS आपको समझ आ गया, IS को हम लोग इज नहीं बोलते, ज ये साउंड नहीं आती,
इसमें जो हमारी साउंड आती है वो क्या आती है, ज, 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 ज। ये साउंड हम क्रिएट करते हैं, ये साउंड ही इसकी रियल और करेक्ट साउंड होती है। अब आपको ही, शी, इट, इज ये पता चल गया। आइए हम इज को इनके साथ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो जब हमने इसको ही के साथ लिखा, अब हम इसको क्या बोलेंगे, हीज, हीज। जो ये मैंने कॉमा लगाया इसको हम बोलते हैं अपस्टॉफी, अपस्टॉफी। तो यहां मैंने जब अपस्टॉफी को यूज किया, इसको बोला मैंने ही, ही। लेकिन जब कोमा के साथ एस को लिखा, ये हमारी हो गई शॉर्ट फॉर्म, कंट्रैक्टेड फॉर्म। इसे बोला मैंने हीज, हीज, हीज। नेक्स्ट लिया हमने, इसको बोला हमने शीज, 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 शीज। गुड। नेक्स्ट मैंने लिया इट, इट के साथ बोला हमने इट इज, इट्स। यहां इसकी साउंड चेंज हो जाएगी और यहां क्या साउंड होगी, इट्स, इट्स, इट्स। वेरी गुड, नाइस। अब आता है इसे लिखने के बाद में आगे हमें सब कुछ आता है। देखिए आता तो हमें ये भी है और आगे भी हमें सब कुछ आता है। तो आगे जो हमें आता है बस उससे हमें ऐड करना है। उसमें हमें क्या ऐड करना है, मैं सबसे पहले आपको यहां नाउन लेकर के बताऊंगा। नाउन दैट मीन्स जो नेम होते हैं वही नाउन्स होते हैं, इनके लिए भी हमें अलग से कोई ऐसी विशेष मेहनत नहीं करनी है। तो आइए नाउन्स का कंफ्यूजन कैसे निकालें, नाउन्स को कैसे यूज करें। यहां हम सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले कुछ कॉमन नाउन्स को लेंगे। कॉमन नाउन्स इन द सेंस, देखिए जो नाउन, जो चीज हमें चारों तरफ दिखाई देती है उसका नेम है और वो एक से अधिक है, दैट मीन्स उसे हम काउंट कर सकते हैं, उसे गिना जा सकता है, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल। काउंटेबल आगे समझ। तो जो हमारा काउंटेबल नाउन होता है उसे हम इनके साथ में यूज करेंगे, ही। अब ही के साथ में हम, आपको पता है कुछ हमारे इंडियन नेम्स होते हैं, सबसे पहले हम उन्हीं को लेते हैं। अब उसमें आपको ये तो पता है ही माने वह, लेकिन वो लड़के के लिए होता है। तो यहां हम वह राधा है तो ही इज राधा, ये तो नहीं बोल सकते। आइए यहां हमें क्या लेना पड़ेगा, एक नेम लेना पड़ेगा और नेम भी मेल नेम लेना पड़ेगा। मेल नेम के साथ हमने बोला ही इज गणेश, ही इज गणेश। वेरी गुड, तो आपको समझ में आया। नेक्स्ट आया शी, शी के साथ बोलते हैं शी इज स्वाति। वेरी गुड। अब आता है इट। सर इट के साथ क्या बोले, तो इट के साथ आपका कोई पेट है, होगा। चलो मैं आगे आने वाली क्लास में क्या बोलेंगे, जैसे हमने बोला इट्स ओरियन, इट्स ओरियन। अब यहां जो मैंने बोला आपको हीज, शीज, इट्स, इन्हें आपको अच्छी तरह से पता लग गया होगा। देखिए क्लास आपकी लॉन्ग ना हो, इसको भी विशेष ध्यान में रख के चलते हैं। छोटी क्लास होती है, आप लोग एंजॉय भी करते हैं और आराम से सीख भी जाते हैं। ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने आपको बताया है, इसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के साथ साथ नेक्स्ट क्लास में हम आपसे आकर के मिलते हैं। उसमें हम आपको जो बताएंगे कुछ और न्यू हमारे वर्ड्स, उनके साथ ही कंटेंटेड फॉर्म्स को बताएंगे। और साथ ही साथ यहां जो हम आपको बता के चल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, आप पूरा यूट्यूब, पूरा आपका और भी कोई रिसोर्स हो, आपकी नज़र में कोई अच्छी बुक हो और या फिर बहुत विद्वान है कोई भी हो, उन्हें जरा बैठाएं और उन्हें देखें, क्योंकि आप लोग सीख रहे हो करेक्ट इंग्लिश। तो करेक्ट इंग्लिश इसी को कहा जाता है। अपना प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल आपका है, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिए। जो सिंबल्स मैंने लिखे हैं आप लोग वो सिंबल्स मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।